हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 3 जून और 3 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए, वित्तीय क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट निकल कर आएंगे उन सभी फैक्ट को मैं विद डिटेल बताऊँगा और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बीसीसीआई ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है? तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा को। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है 2020 का। थोड़ा सी डिटेल देखते हैं इसकी। जब बीसीसीआई ने भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है। इस बीच बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया है। 2019 के लिए आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित रोहित विश्व कप के एक संस्करण में 5 एक दिवसीय शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा तेलंगाना गठन दिवस 2 जून को। देखिए, तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। और थोड़ा डिटेल देखते हैं तेलंगाना के बारे में। देखिए, ये तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तेलंगाना गठन दिवस पर राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए भी सम्मानित करता है। तेलंगाना का राज्य पशु का है चीतल है और राज्य पक्षी भारतीय रोलर है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगावती राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, आगे क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य को वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? बताइए इसका आंसर। तो देखिए, वन राशन कार्ड और वन पेंशन योजना में उड़ीसा को भी शामिल किया गया है, सिक्किम को भी शामिल किया गया है और मिजोरम को भी शामिल किया है। तीनों ही राज्यों को शामिल किया गया है। थोड़ी डिटेल देखते हैं इसकी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 और राज्यों को शामिल किया गया है। वे हैं उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रतिबंध पर योजना में इन राज्यों को शामिल करने की घोषणा की। अगस्त 2000 दिया जाएगा। देखिए, 2020 अगस्त 2020 तक जोड़ेंगे इन तीनों स्टेटों को। आगे क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह निम्नलिखित में से किसका संयुक्त प्रयास है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का। और थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग, जिसे जीवन योग भी कहा जाता है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है और सामाजिक भागीदारी को आमंत्रित किया है। यह आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है। यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को आने वाले छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों में से एक है। यह क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा PM स्वनिधि योजना।
और थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसका कि 1 जून 2020 को केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की। यह स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान के छात्रों के एक समूह ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा IIT गुवाहाटी के छात्रों ने। थोड़ा और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। देखिए, IIT गुवाहाटी के छात्रों के एक समूह ने कोविड-19 संकट के बीच यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए एक संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। एप्लीकेशन फिलॉजी के रचनाकारों ने इसे भारत का पहला समर्पित आधुनिक विमानन समाधान कहा है, जो सुरक्षित और संपर्क रहित हवाई यात्रा को सक्षम बनाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के दिशा निर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 1945 में स्थापित दुनिया की एयरलाइंस का एक ट्रेड एसोसिएशन है। IATA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई-पाठशाला का शुभारंभ किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भारतीय खेल प्राधिकरण ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने। थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन, डिटेल देखते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई-पाठशाला का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। यह उन युवा एथलीटों को शिक्षित करेगा जो महामारी के कारण पिछले कुछ हफ्तों में अपने अकादमियों में प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, विट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। डच इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल्स स्थानांतरण सेवा प्रदाता विट्रांसफर को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। विट्रांसफर को दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइल साझा सेवा प्रदाता में से एक माना जाता है। सेवा का दुरुपयोग किया जा सकता है और साथ ही विट्रांसफर के माध्यम से संवेदनशील सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है, और यही कारण है कि दूरसंचार विभाग ने प्रतिबंध लगाया है इस पर। आगे आता है कि जून 2020 में किसने अंडमान निकोबार कमांड शिनसेन के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने। तो डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अंडमान निकोबार कमांड शिनसेन के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। यह वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले अनुशासन, सेरेमोनियल और कल्याण के विषयों से संबंधित सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। 14वें शिनसेन लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट आता है कि किसको एयर ऑफिसर कमांडिंग नंबर 3 को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AC चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा संजीव घुरोटिया को। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन। एयर कमोडर संजीव घुरेटिया एयर ऑफिसर कमांडिंग नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो को एयरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AESI चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन नियुक्त
किया है। उन्होंने 1 जून 2020 को नई दिल्ली के SPIC DRDO के निदेशक डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार से एक ऑनलाइन समारोह के दौरान पद संभाला। वह एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं जिन्होंने IAF में 32 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणुनाशक शोध विकसित की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा DRDO ने। देखिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकार ने अगले 2 महीनों के भीतर एक विशेष अभियान के तहत दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े कितने डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1,50,00,000 किसानों को। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इसकी कि सरकार ने अगले 2 महीनों के भीतर एक विशेष अभियान के तहत दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े 1,50,00,000 डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लक्ष्य रखा है। कार्ड जून से 31 जुलाई 2020 तक प्रदान किया जाएगा। ऐसे किसान जिनके पास पहले से ही भूमि के स्वामित्व के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड है, वे अपनी KCC क्रेडिट सीमा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है केंद्र ने 2020-21 के दौरान किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी की है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मेघालय ने। ये थोड़ा डिटेल देखते हैं कि केंद्र ने 2020-21 के दौरान मेघालय में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। मेघालय में औसत से अधिक वर्षा होती है और प्राकृतिक जल संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। हालांकि हानिकारक मानव हस्तक्षेप के कारण जल स्तर कम हो रहा है। और राज्य पक्षी क्या है? आम पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वहाँ पर? तो वल्लभक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में किसने नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया है। चैंपियंस का पूर्ण रूप क्रिएशन हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशनल एक्सटेंस है। नेक्स्ट आता है कि इसका उद्देश्य देश के सभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसने मई 2020 में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा WHO ने, WHO ने। थोड़ा और डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। WHO ने 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया है। दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 5.9 मिलियन को पार कर गई है। देखिए ये दुनिया भर में कोविड-19 के मामले कितने हो गए हैं कि 5.9, लगभग 6 मिलियन हो चुके हैं। अब थोड़ा और आता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भारत के मौसम विभाग IMD ने चक्रवाती तूफान निसर्गा के कारण 4 जून 2020 तक निम्न में से किस राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा रेड अलर्ट जो जारी किया है वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के लिए जारी किया है।
कि भारत के मौसम विभाग IMD ने 4 जून 2020 को अरब सागर में चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण महाराष्ट्र और गुजरात को लाल रेड अलर्ट जारी किया है। अरब सागर पर बना निम्न दबाव महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ने की उम्मीद है और इससे दोनों राज्यों में वर्षा होगी। IMD ने केरल, कर्नाटक, गोवा और तटीय महाराष्ट्र के लिए नारंगी कोट चेतावनी भी जारी की है। देखिए, इनके लिए केरल, कर्नाटक, गोवा के लिए नारंगी कोट जारी की है और गुजरात और महाराष्ट्र के लिए रेड कोट जारी किया है। नेक्स्ट आता है कि बॉबी मोरो का मई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, बॉबी मोरो जो हैं एक धावक थे, अमेरिकी धावक। थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक बॉबी मोरो का मई 2020 में निधन हो गया है। मोरो ने 100 मीटर और 200 मीटर में स्वर्ण पदक और 400 बाई 100 मीटर रिले में अमेरिका के लिए जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह जेसी ओवेंस, कार्ल लुइस, यूएस बोल्ट के साथ एक ही खेल में 3 घटनाओं को जीतने वाले 4 पुरुषों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में किसने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा RK चतुर्वेदी ने। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि RK चतुर्वेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह संस्कृति मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। उन्होंने CBSE के अध्यक्ष और NSDA में महानिदेशक के रूप में काम किया है। उन्होंने P राघवेंद्र राव का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। कल के लिए जय हिंद, जय भारत।